जम्मू कश्मीर सरकार ने जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए बनी हाई लेवल कमेटी के सामने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़ा डेटा साझा किया है। सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में 7,656 रोहिंग्या और 504 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई है। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू डिवीजन में 6,737 रोहिंग्या और 46 बांग्लादेशी नागरिक, जबकि कश्मीर डिवीजन में 919 रोहिंग्या और 458 बांग्लादेशी नागरिक चिन्हित किए गए हैं। अधिकारियों ने खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब इलाकों में इनकी मौजूदगी को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता जताई है। इस डेटा के बाद विदेश मामलों के जानकारों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए। बहुत बुरी स्थिति आगे होने वाली है। हालांकि मैं यहाँ रहता, मेरे बहुत सारे जो 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 ऑर्गेनिक चेंज होती है हमारे यहाँ, मेरे मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त ही मुस्लिम्स हैं। यहाँ मैं मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में रहता हूँ, मेरी सारी फोर्स मेजॉरिटी मुस्लिम है। वो ऑर्गेनिक चेंज सबको, हम सब यहाँ इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक तरीके से किया जा रहा है, मैं उसका खतरा देशवासियों को बताना चाहता हूँ। इसको रोकना हम सबका फर्ज है, इंक्लूडिंग जो पार्टियां अपनी सत्ता पाने के लिए इनकी मदद करते हैं। हम में से कुछ लोग इनको डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं और इनको देश का नागरिक साबित करने की। बॉर्डर के एरिया में जाके वहाँ बस रहे हैं जाके, ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मैं कहूँगा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और ये दर्शाता है कि ये किसी के इशारों पे कर रहे हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये सारे जितने यहाँ पे 8,000 के 8,000 हैं, इनको सबको यहाँ से उठा के और कहीं यूपी या मध्य प्रदेश में वहाँ कैंप में डाल देना चाहिए और इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए। और अगर इनकी जो कंट्री है, चाहे बांग्लादेश है चाहे म्यांमार है, अगर इनको वापस नहीं लेती तो इनके फोर्स लेबर कैंप में डाल देना चाहिए। ये बहुत हो गया। हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है, हमें पता है आईएसआई क्या करना चाहती है, हमें पता है कि वो किस तरीके से काम कर रही है और वो इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करेगी। इस आंकड़े पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बसे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर राज्य सरकार, कांग्रेस और पीडीपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वो अगर कोई क्वेश्चन करे वो बात बनती है। अगर पुंछ का मेरा कोई आदमी यहाँ आके ये उसमें कोई एतराज़ करे, मैंने देखा यहाँ कुछ वकील लोग जो हैं, जो यहाँ जिन्होंने थोड़ा अंग्रेजी पढ़ ली और बोलना शुरू कर दिया और वो हर रोज़ यही अनाप वनाप बोलते रहते हैं। बड़ी बदकिस्मती लगती है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 21वीं सदी में भी हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर वो बात की जाए तो फिर हिसाब कीजिए, हमारे साथ 47 से पहले जो हमारी यहाँ की पोजीशन थी उसको बहाल कीजिए। ये लोग, आप इनके नाम पर ये किस रिलीजन के आते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो। वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दीज इश्यूज। सिंपल एज दैट। अगर ये लोग हैं एंड दे आर नॉट द नेशनल एंड द कंट्रीज लॉ डजंट परमिट देम टू बी हियर एंड द ह्यूमन राइट कन्वेंशंस एंड द कन्वेंशन टू विच वी आर सिग्नेटरी टू, अगर वो चीज़ें इनको यहाँ से मूव करना परमिट करती हैं और एजेंसीज ये डिसीजन लेते हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री ने फैसला करना है, ये अमित शाह साहब ने करना है। और अगर अंकुर जी को इतना ही लगता तो अमित शाह साहब से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके का बात कर सकते हैं। बट प्लेइंग पॉलिटिक्स इज समथिंग इज जस्ट ट्राइंग टू गेट रेलेवेंस एंड विच इज एब्सोल्युटली वी डोंट वांट टू गिव एनी फ्यूल टू हिम सो दैट ही कैन शाइन हिज ओन डूमिंग करियर। वैसे तो सेंट्रल एजेंसी, सारी एजेंसीज को ये पता लगता है कौन आ रहा है कौन आ रहा है, उनको गिनती भी पता है कि इतने लोग रोहिंग्या हैं, इतने बांग्लादेशी हैं। तो मौजूदा सरकार जो है केंद्र में, जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकारें हैं, वो जो फैसला करेगी वो देश हित में होना चाहिए। और उसमें कांग्रेस ने कभी आपत्ति नहीं जताई। हमने तो कई बार कहा कि अगर वो खतरा है तो बिल्कुल उनको कहीं दूसरी जगह रिलोकेट करना चाहिए, रिलोकेट करना चाहिए, देश से निकालना चाहिए। ये तो मौजूदा सरकार फैसला करेगी, विपक्ष से क्यों पूछा जाता है। दरअसल केंद्र सरकार ने मई में जम्मू कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी कथित घुसपैठ, अवैध प्रवास और जम्मू कश्मीर में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार कई रोहिंग्या पहले म्यांमार से निकलकर हैदराबाद जैसे दूसरे शहरों में पहुंचे और बाद में जम्मू की ओर आए। साल 2012 से 2017 के बीच जम्मू में इनके आने की महत्वपूर्ण गतिविधि दर्ज की गई।